शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन MCS फर्स्ट सेमेस्टर के पास्ट पेपर का सॉल्यूशन। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से MCS कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। ये जो पेपर सामने आपको नज़र आ रहा है ये सेशन 2016 से 18 वाले स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है, उनको ये पेपर आया था तो ये मुझे मिला। इसकी ज़रा ये यहाँ पे लिखा हुआ जितना भी टेक्स्ट है कुछ इतना ख़ास तरीके से नज़र नहीं आ रहा। इसको मैंने जो है अलहदा से क्वेश्चन वाइज जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आज की ये वीडियो जो है तमाम MCS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारा पेपर अटेम्प्टेशन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपने करना है और उसका आंसर आपने कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है कि सेशन 2016 to 18 वालों ने जो है ये पेपर दिया है। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है हमारे पास आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ PLD एंड इट्स टाइप्स। PLD क्या है और इसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। ये नीचे PLD की डेफिनेशन है। PLD स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ठीक है, और PLDs आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, they contain an array of AND gates and another array of OR gates. There are three kinds of PLD based on the types of arrays which has programmable features. ये PLD की डेफिनेशन है। एक्चुअली PLDs भी जो होते हैं ये जिस तरह इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं इसी तरह ही ये भी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस है, IC की तरह ही। जिस तरह एक IC के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे डायोड्स या बहुत सारे एंड गेट्स और गेट्स इनका मजमुआ होता है, तो इसी तरह ये जो PLDs हैं इनमें भी किनका मजमुआ होता है, और गेट्स के एरे, मतलब कि एक एरे होता है जिसमें मुख्तलिफ और गेट्स कनेक्टेड होते हैं और इसी तरह एंड गेट्स के जो फंक्शंस हैं वो उस PLD में कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी तीन किस्में हैं, एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक और तीसरी जो है इसकी टाइप प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ये तीन किस्में हैं इसकी। ठीक हो गया। आगे इसकी मज़ीद डिटेल है वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे इसकी आपने लिख देना है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आगे आपने ये इसकी डायग्राम है फिक्स्ड एंड एरे। ये जो एरे इसके अंदर तमाम आपके एंड के लॉजिक्स हैं, ये इनपुट्स हैं। फिर उसके आगे ये इस एरे के अंदर जो हैं और के फंक्शंस मौजूद हैं और आगे इसकी आउटपुट है। तो ये जनाब अली पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ PLD एंड इट्स टाइप्स। ये टाइप्स सिर्फ आपने टाइप्स ही लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो है कि व्हाट इज़ SR फ्लिप फ्लॉप्स एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप जो है सेट, S का मतलब होता है सेट और R का मतलब होता है रीसेट। फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक बाईस्टेबल डिवाइस है जिसके दो इनपुट्स होती हैं, एक सेट की और दूसरी रीसेट की। ठीक है, NAND के कम्बिनेशन से भी ये बन सकता है और जो है NOR गेट के कम्बिनेशन से भी ये SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो बन सकता है। ठीक हो गया। ये जो SR फ्लिप फ्लॉप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। उन्होंने सर्किट का भी पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे फिर आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ब्लॉक डायग्राम सेट, एक क्लॉक का पल्स होता है, दूसरा R यानी कि रीसेट। ठीक है, और ये एक क्लियर का, और Q और Q0 जो है ये इसकी दो आउटपुट्स। जो इसकी सर्किट डायग्राम जो होगी वो सर्किट डायग्राम ये आपको सामने नज़र आ रही है। ये जो है NAND गेट की मदद से बनाई हुई है इसकी सर्किट डायग्राम, जिसमें जो है ये क्लॉक का सिग्नल, ये S सेट रीसेट का सिग्नल,
फिर आगे जो है यहाँ पे इसके लैच सर्किट जो है वो लगा हुआ है। Q और Q नॉट पे आप यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इनेबल आपका वही ये क्लॉक का सिग्नल है जो कि 1 1 रहता है मोस्टली। ठीक है, इसी पे ही ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद सेट और रीसेट की 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, पहली 0 0 पे कोई भी चेंज नहीं होता और जब S 0 हुई और R 1 हुई तो S जब 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये रीसेट ही रहेगा, यानी कि Q जो है 0 और आगे Q नॉट जो है 1 हो जाएगा। इसी तरह S जो है 1 और 0 ये सेट, फिर आगे 1 1 पे ये क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट। यानी कि जब इसकी इनपुट 1 1 हुई, यानी कि सेट 1 और R जो है ये 1 हुई, तो इस सिचुएशन में जो आपका SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो काम नहीं करता। ठीक हो गया, ये एक अनडिटरमाइंड या इनडिटरमाइंड क्या है, स्टेट है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो है कि हाफ एडर। व्हाट इज़ हाफ एडर? हाफ एडर, ये इसकी डेफिनेशन है। हाफ एडर इज़ अ टाइप ऑफ एडर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या है, एडिशन को परफॉर्म करता है किन के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान। यानी कि इसके अंदर इनपुट्स कितनी होंगी, इनपुट्स बिट्स कितनी होंगी, जस्ट 2 होंगी। तो ये आपका हाफ एडर है। और जो इसकी आउटपुट होगी, एक कैरी की आउटपुट होगी और दूसरी जो है वो सम की आउटपुट होगी। ठीक हो गया। ये आगे जो है आपको नज़र आ रहा है हाफ एडर का जो सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसमें देखें ज़रा, डायग्राम जो है इसके अंदर ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। एक तरफ सम मिलेगा और एक तरफ, यानी कि दो नंबरों को जमा करके जो जवाब आएगा वो सम, और जो बाकी कैरी होगा वो बाकी बचेगा वो कैरी होगा। इसकी ये वाली जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो एक्सक्लूसिव और गेट की ज़रूरत पड़ती है। उन एक्सक्लूसिव और की जो दो इनपुट्स होती हैं वहाँ पे 0 1 कोई भी पेयर्स दिए जाते हैं, 0 1 1 1 या 1 0 या 0 1 वगैरह, और एंड का जो है यहाँ से कैरी मिलता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है 0 0 पे ये आगे इसका ट्रुथ टेबल है एंड गेट का। 0 0 पे 0 सम और 0 ही कैरी होगा इसमें, और लास्ट में जब 1 1 होगा तो इसमें 0 सम होगा और 1 जो है इसका कैरी होगा। ये हमारा है हाफ एडर। इसके बाद जो है अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन करें आप किसको, डिकोडर को। ठीक है, डिकोडर जो होता है हमारा ये है, इनकोडर पूछा हुआ है। इनकोडर जो है ये सबसे पहले तो ये कम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, जो परफॉर्म करता है डिकोडर के रिवर्स ऑपरेशन। ठीक है, ये इसके बारे में आपको ये देखिए ब्लॉक डायग्राम से पता चलेगा कि इसमें जो है ये हमारे पास 4 2 कार्ड इनकोडर है। यानी कि 4 का मतलब क्या है कि 4 इसकी इनपुट्स होंगी और इसकी 2 आउटपुट्स होंगी। ठीक है, ट्रुथ टेबल देखें इसका, यानी कि इनपुट्स 4 हैं हमारी, Y0 Y1 Y2 Y3। ठीक है, अब ये इनकी जो है यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो इसकी जो आउटपुट्स हैं वो क्या होंगी, वो वही 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है ना, उसका रिवर्स ही है। और इसकी जो हमेशा जो आउटपुट्स आती हैं वो किस में आती हैं, इनपुट जो होती है वो किस में होती है, वो डायगोनल में होती है। ये देखें वित्र में, यानी कि डायगोनल इसकी क्या होती है, इनपुट होती है। इसके बाद हमारे पास जो इसकी लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम होगी, इनकी जो है इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, y1 इज़ इक्वल टू है वो क्या है, d3 और d2 बन जाएगा, और y0 जो है वो d3 प्लस d2 और d1 बन जाएगा। ये इसकी इनकोडर की जो है सर्किट डायग्राम है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन गेटेड डी लैच सर्किट। ठीक है, डी लैच सर्किट क्या है और इसकी भी आपने क्या लिखनी है, डायग्राम बनानी होगी। तो इट इज़ अ कॉमन टाइप, क्या है ये, कॉमन टाइप ऑफ गेटेड लैच इज कॉल्ड अ गेटेड डी लैच। इसी तरह जिस तरह SR लैच पड़ा था, इसी तरह आगे जो है डी लैच है। डी का मतलब डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी 2 इनपुट्स ही होती हैं। अब इसमें वो कौन सी है,
इसमें सारे का सारा सर्किट एज इट इज़ हमारा फ्लिप फ्लॉप वाला है, फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप वाला ही है। लेकिन जो है इसके जो रीसेट के ऊपर जो इसकी इनपुट होती है उसके शुरू में इन्वर्टर लगा के उसे सेट के साथ क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है और वहाँ से जो है सिग्नल इसे दिया जाता है, यानी कि एक इनपुट बन जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी लैच है, सही है। और डी लैच सर्किट है। इसके बाद इसे हम गेटेड डी लैच सर्किट भी कहते हैं। इससे होता ये है कि SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो हमारे पास दो इनपुट्स थी 0-0 वाली, यानी कि जिसमें पॉसिबिलिटी एक पे 0-0 थी और एक पे 1-1 थी, वो बिल्कुल हटा दी जाती हैं। सिर्फ सेट और रीसेट की जो है हमें फंक्शनैलिटी मिल रही होती है डी लैच में। ठीक है, इसके बाद फिर इनकोडर और डी मल्टीप्लेक्सर और डी कोडर का जो है यहाँ पे पूछा गया है फ़र्क, कि फ़र्क क्या है। फ़र्क जो है किस बेस पे है, डेफिनेशन की बेस पे, करैक्टरिस्टिक्स और रिवर्स ऑफ की बेस पे यहाँ पे फ़र्क शेयर किया गया आप लोगों के साथ। डेफिनेशन क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर में एक डाटा इनपुट हुई होती है, फिर आगे जितनी डाटा इनपुट होगी वो उसकी पावर, ठीक है ना, उतनी उसकी आउटपुट्स होंगी डीमल्टीप्लेक्सर में। यानी कि 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2, फिर आगे कितना 4 इसकी क्या होंगी, आउटपुट्स होंगी। इसी तरह जो डीकोडर है, इट हैज़ n इनपुट्स, अगर n होगी तो आगे जो इसकी आउटपुट होगी वो 2 की पावर n ही आउटपुट्स होंगी। ठीक हो गया। इट हैज़ n कंट्रोल इनपुट्स। करैक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कनेक्ट्स द डाटा इनपुट टू द डाटा आउटपुट, कनेक्ट्स द डाटा इनपुट टू द डाटा आउटपुट। फिर आगे सिलेक्ट वन ऑफ द 2 की पावर n आउटपुट बाय डिकोडिंग द बाइनरी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ n इनपुट्स। इस तरह ये रिवर्स है किसका, मल्टीप्लेक्सर का, और किसका है, इनकोडर का। तो ये जनाबे अली छठे क्वेश्चन का आंसर था। और आगे जो इसकी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, ये सामने आपको नज़र आ रही है, डीकोडर में डीकोडर की है, ठीक है, और ये किसकी है, डी मल्टीप्लेक्सर की। डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होते हैं, स्विचेस होते हैं। तो ये जो डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है इसमें स्विच होते हैं, ठीक है, लगे हुए होते हैं, इनपुट्स होती हैं, जो इनपुट जितनी होती हैं फिर उसके बाद उस हिसाब से 2 की पावर n में मल्टीप्लेक्सर इसके होते हैं। डिकोडर में भी ऐसे ही होते हैं। इसके बाद जो एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि GAL और PAL में जो है क्या फ़र्क है। PAL स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, जो मतलब कि पहला क्वेश्चन जो हमने किया था PLD की किस्म ही है, ये टाइप ही है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हैज़ अ प्रोग्रामेबल एंड एरे एट द इनपुट एंड अ फिक्स्ड और एरे एट द आउटपुट पे। फिक्स्ड और गेट का एरे होता है और इनपुट पे एंड गेट का एरे होता है, ये पैल होता है। द प्रोग्रामेबल एंड एरे ऑफ अ पैल आर्किटेक्चर इज़ सेम एज दैट ऑफ द PLA आर्किटेक्चर। द नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल and gates in PAL architecture are smaller than the number of minterms. The OR array is fixed and the number of the OR array is fixed and the AND outputs are divided between OR gates। ठीक है, ये प्रोग्रामेबल, ये आपको लॉजिक डायग्राम से सही से पता चल जाएगा। ये देखें इसमें 4, ये जो जितना पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये है प्रोग्रामेबल एंड एरे, जैसे उसने बताया था इनपुट उसकी क्या, एंड एरे, एंड फिक्स्ड जो है आगे और एरे एट द आउटपुट, ये इसकी एंड है। हाँ, यानी कि लॉजिक का एरे होता है जिसमें इनपुट्स पे एक एरे होता है एंड गेट का, ये एंड गेट आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो इसकी आउटपुट है उसमें क्या होते हैं, और गेट का क्या होता है, एरे होता है, ये देखिए। और इसमें जो है ये जो आपको छोटी छोटी बाल सी नज़र आ रही है, डॉटर लाइन, यहाँ पे समझ लें कि कनेक्शन है और इधर से इस पोर्शन पे कनेक्शन है, ठीक है। फिगर अबव यहाँ पे इसे एलेबोरेट भी किया गया है। फिर जेल का मतलब क्या होता है, जेनेरिक एरे लॉजिक। जेनेरिक एरे लॉजिक सेम एज दैट ऑफ द पैल आर्किटेक्चर, बिल्कुल उसी तरह है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन जेल एंड पैल इज़ दैट द प्रोग्रामेबल एंड एरे ऑफ अ जेल डिवाइस कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड।
यानी कि जो उसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला इतना, इसे क्या कर दिया जाता है, रेज होता है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाया हुआ होता है। जेल में होता बिल्कुल यही स्ट्रक्चर, लेकिन ये हटाया हुआ होता है। डिफरेंट बिटवीन जेल एंड पेल इज दैट द प्रोग्रामेबल एरे ऑफ a L device can be erased and reprogrammed. Further, the A output logic of gel device is reprogrammable. इसको आप reprogram कर सकते हैं इसमें। because of this facility gel devices that implemented logic can be corrected by reprogramming में ये generic array logic जो है ये बहुत ही मुफीद है। बाकी ये इसका एक स्लाइड पे भी ये दिया हुआ है, इसका जेल वर्सेस पेल, तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेल जो है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक है और जेल जेनेरिक एरे लॉजिक है। पेल जो है रजिस्टर्स, फीडबैक, पाथ्स, डायनामिक इनपुट आउटपुट एंड बोथ आउटपुट्स पोलैरिटीज़ आर अवेलेबल। बोथ आउटपुट पोलैरिटीज़ प्लस माइनस में क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो ये जेनेरिक एरे लॉजिक है और जेल्स आर सुपर सेट ऑफ पेल्स। पेल का क्या है, ये सुपर सेट है और पेल इसका क्या है, सबसेट है। अ फ्यू जेल डिवाइस कवर आर पेल। एक देखो ना, नाम से पता है जेनेरिक का मतलब जेनेरिक, बिल्कुल जिसे कहते हैं एक स्पेसिफिक होती है चीज़, इनकी एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। ठीक है, सबसे जेनेरिक कवर करता है इसमें, मतलब कि सारी डिवाइसेस पेल आर्किटेक्चर्स एंड अंडर ऑफ द अदर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद देयर आर डजन्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस ईच विद द फिक्स्ड आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल पेल, ये आगे दिया हुआ है, हैज़ 16 इनपुट्स एंड 2 कम्बिनेटरी आउटपुट्स ईच विद 8 PS और गेट। आउटपुट पोलैरिटी इज पॉजिटिव। जेल हैड एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल रूटिंग एंड कंप्लीट रिकॉन्फिगरेबिलिटी। द स्ट्रक्चर ऑफ जेल डिवाइस अलाउ देम टू रिप्लेस मैनी पेल्स विद वेरियस इनपुट आउटपुट registers counts. Therefore, extra programmable areas known as architecture rows are needed for devices configuration. There are global configuration modes. ये जो है दोनों के दरमियान में डिफरेंस इसके। आठवां जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है भी इसका अपना फंक्शंस ऑफ पैरिटी जनरेटर। पैरिटी जनरेटर जो है इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखिए कि अब पैरिटी बिट इज़ अ चेक बिट। जो पैरिटी बिट होती है वो होती क्या है, वो चेक बिट होती है विच इज़ एडेड टू ब्लॉक, जो किसी भी ब्लॉक के अंदर क्या है रख दी जाती है जब डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर था किस पर्पज़ के लिए, एरे डिटेक्शन पर्पज़ के लिए। इट इज़ यूज टू वैलिडेट द इंटीग्रिटी, डाटा की इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कवानीन होते हैं, ठीक है ना, जो कि इसकी वैलिडिटी की निशानदेही करते हैं, उस पर्पज़ के लिए रख दी जाती है। द वैल्यू ऑफ द पैरिटी बिट इज़ असाइंड आइदर 0 और 1। जो वैल्यू होती है पैरिटी बिट की वो आइदर या तो वो 0 होती है या फिर 1 होती है पैरिटी बिट की। दैट मेक्स द नंबर ऑफ वंस इन द मैसेज ब्लॉक आइदर इवन, ठीक है, या ऑड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पैरिटी, ठीक है। एंड द पैरिटी बिट इज़ एडेड टू द वर्ड कंटेनिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक नंबर ऑफ वंस आइदर इवन और ऑड। The message containing the data bits along with the parity bit is transmitted from transmitter to receiver. Thus, the parity bit is used to detect errors during the transmission of binary data. ये देखिए ब्लॉक डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगी। एक सेंडर है, वो अपना डाटा सेंड कर रहा है, जिसकी जो कोडेड जिसका डाटा वो ये है 11001111 डाटा ये ट्रांसफ़र हुआ। अब इसमें से एक पैरिटी जनरेटर है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो इस डाटे में से किस चीज़ को काउंट कर रहा है, वंस को काउंट कर रहा है, ठीक है, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट कर ली है उसने कि इसमें जो इस डाटा के पैकेट से 1 जो है वो काउंट करने हैं। तो पैरिटी बिट, और इसे VRC भी कहते हैं, यानी कि इवन पैरिटी जनरेटर काउंट्स वंस इन डाटा। इसने सिर्फ और सिर्फ इसका काम है इस ब्लॉक का इस डाटा के पैकेट में से 1 को काउंट करना, ठीक है। तो 1 1 ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल, मतलब कि किसमें, इवन में है। अब ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरिटी बिट को, ये ट्रांसफ़र हुआ। फिर आगे यहाँ पे उधर रिसीवर वाली साइड पे भी पैरिटी चेकर लगा हुआ है जो काउंट करेगा वंस को डाटा में से। 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं।
तो अब उसने इसके बाद चेक करने के बाद बता देना है कि हाँ ये बिल्कुल, अगर तो ये डाटा इसमें जो 1 1 है वो किस में हुए, इवन में हुए। यानी कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पैरिटी सेट की हुई थी कि जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं वो अगर तो डाटा में हुए इवन में, तो क्या हो जाना चाहिए, डाटा हमारा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अब अगली साइड पे रिसीवर साइड पे जो पैरिटी चेकर लगा हुआ था वो क्या कर रहा था कि नंबर ऑफ वंस को यहाँ पे चेक कर रहा था कि अगर नंबर ऑफ वंस इसमें इवन में होते हैं तो उससे वो क्या कर लेता है, डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या करता है, इसको रिजेक्ट कर देता है अगर ऑड पैरिटी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी तादाद कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है, या 3 होती है, तो वो इसे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये इसका काम है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है जनाब वाली कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में जो है वो क्या फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैच जो है ये एक सिंक्रोनस सर्किट होते हैं और फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो सिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस ऐसे सर्किट्स जिसमें जो है आपका सर्किट तभी ही ऑपरेट करेगा जब उसमें जो है क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा, यानी कि क्लॉक सिग्नल की वैल्यू जो है 1 होगी, पल्स जनरेट होगी, तभी वो ऑपरेट करेंगे, ठीक है। लैच सर्किट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लैचेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स, दीज कैन बी बिल्ट फ्रॉम लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स के ही बने हुए होते हैं लैच इसमें, लेकिन इसमें लैच में जो है वो जो आपका आउटपुट है वो क्लॉक सिग्नल पर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो आपकी इनपुट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये आपकी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और लैच जो है कंटिन्यूसली चेक द इनपुट्स एंड चेंज इट्स आउटपुट क्रॉसपेंडिंगली, जबकि जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो कंटिन्यूसली चेक इट्स इनपुट एंड चेंजिंग इट्स आउटपुट क्रॉसपेंडिंगली ओनली टाइम्स डिटरमाइनिंग अ क्लॉक सिग्नल। फिर उसके बाद यानी कि क्लॉक सिग्नल के बेस पे ही करते हैं वर्क। द लैच इज़ सेंसिटिव टू ड्यूरेशन ऑफ द पल्स एंड कैन सेंड द रिसीव, और इसी तरह फ्लिप फ्लॉप्स आर सेंसिटिव टू, ये इसको आप देख लेंगे, यानी कि इट इज़ अ लेवल ट्रिगर्ड है, इट मीन्स दैट द आउटपुट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन द लेवल दैट इज़ बाइनरी इनपुट 1 और 0, ठीक है। और ये क्या है, ये एज ट्रिगर है, ये लेवल ट्रिगर है, और ये है क्या है, एज ट्रिगर्ड है। इट मीन्स दैट द आउटपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट इनपुट चेंजेस व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द क्लॉक, जिनके जब क्लॉक पल्स में चेंज आएगा तभी ये अपनी जो स्टेट को है वो चेंज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं। एक तो उन्होंने डिटेल में पूछा हुआ है फुल एडर, और फुल एडर का पता है, हाफ एडर पढ़ के आए हैं। हाफ एडर सर्किट जो 2 इनपुट्स को जमा करता था, और जो फुल एडर है ये 3 इनपुट्स को जमा करके क्या करता है, उसका आगे जवाब देता है, एक में कैरी और एक में सम, ठीक हो गया। और उसके साथ देखेंगे 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर विद प्रॉपर डेफिनेशन टेबल्स एंड लॉजिक डायग्राम। आगे फुल एडर जो है, फुल एडर इज़ अ डिजिटल सर्किट, फुल एडर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन, जो क्या करता है, एडिशन को परफॉर्म करता है। फुल एडर्स, इसका मैंने बता दिया, आपको ओवरव्यू दे दिया, बाकी आसान है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम इसकी देख लेते हैं। हाफ एडर के अंदर एक एक्सक्लूसिव जो है और गेट इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसके अंदर जो है फुल एडर एक्चुअली आपका 2 हाफ एडर से ही मिलके बनता है, ठीक है ना। एक हाफ एडर ये लगा हुआ है इसकी इनपुट, और एक जो है कैरी की इनपुट है, ठीक है। 3 बिट्स होती है ना इसके अंदर, एक कैरी की होती है, उसमें तो सिर्फ 2 थी इनपुट्स। फिर यहाँ से जो है ए एक्सक्लूसिव और गेट लगा हुआ है, यहाँ से फिर अगले हाफ एडर की वो इनपुट बन जाएगा, इसकी जो आउटपुट होगी, और यहाँ से एक कैरी का सिग्नल मिल जाएगा। फिर एक तरफ ये जो है ये उसका ये इक्वेशन नज़र आ रही है, जो ए एक्सक्लूसिव और बी इनटू एक्सक्लूसिव, यानी कि यहाँ पे 2 एक्सक्लूसिव और गेट लगेंगे, और आगे सी इन आउटपुट कैरी इन, और आगे इसका सम आ जाएगा, और इस साइड पे इसका आउटपुट आ जाएगी, सी आउट आ जाएगा। लॉजिक डायग्राम जो है इसकी यहाँ पे देख लें आप। लॉजिक डायग्राम इसकी ये है, सर्किट डायग्राम सैम्पल जो है ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव, ये 2 एंड लगे हुए हैं, और एक और गेट यहाँ पे लगा हुआ है, और ये इसका ट्रुथ टेबल है।
0101 00 4 टाइम 0 4 टाइम 1, और एक तरफ सम और दूसरी तरफ जो है इसका कैरी आउट। इसी तरह जनाब वाली हमारे पास आ जाता है अगला, वो है 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर। अब लेट सपोज अगर हमें 3 बिट से ज़्यादा 4 बिट्स की जो है क्या करनी हो, एडिशन करानी हो, तो उसके लिए जो सर्किट इस्तेमाल होते हैं वो है 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। ये भी कम्बिनेशनल सर्किट ही है। ये एडर, सबट्रैक्टर और ये पैरेलल बाइनरी एडर, ये जितने भी सर्किट्स हैं ये सारे के सारे कम्बिनेशनल सर्किट कहलाते हैं। और फ्लिप फ्लॉप, लैच सर्किट्स, काउंटर रजिस्टर, ये सारे के सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, वो एक स्टोरेज सर्किट है, यानी कि एट अ टाइम एक बिट को वो स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अब जब ये 4 बिट पैरेलल एडर बाइनरी एडर बनाएंगे तो 4 बिट्स स्टोर कराने के लिए इसमें हमें 4 फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, वो उनको तरतीब से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, अब ये फुल एडर है, इसमें 2 ए और बी है, ए बी, साथ में एस सी इन, ये कनेक्टेड है अगले एडर से, फिर वो उसकी जो आउटपुट आएगी वो अगले की सी इन बन जाएगी, फिर उसकी आउटपुट अगले की सी इन बन जाएगी। तो इसी तरह ये एक एडर सर्किट। फिर आगे 2 बाइनरी नंबर्स ईच ऑफ एन बिट्स कैन बी एडेड बाय मींस ऑफ अ फुल एडर सर्किट। कंसीडर द एग्जांपल दैट 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स B4, ये देखिए सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यानी कि 4 बिट्स को जमा करा रहे हैं तो हमारे पास 4 फुल एडर के जो सर्किट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। फिर जो है ये था पहला लॉन्ग। दूसरा लॉन्ग जो है उसमें उन्होंने 3 to 8 लाइन सिंगल बिट डिकोडर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, वो क्या है इसको देख लेते हैं। ये देखो 3 to 8 डिकोडर हैज़ 3 इनपुट्स, यानी कि 3 इनपुट्स होंगी, और जो इसकी 8 जो हैं वो क्या होंगी, आउटपुट होंगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है डिकोडर की। इससे पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, लॉन्ग में भी आया हुआ है, ABC। ठीक है, 3, और ये साथ एक इसका सिलेक्ट या इनेबल का क्या होता है, स्विच होता है, जिससे जब इसको वर्किंग पे लगाना होता है तो इसे ऑन कर दिया जाता है, इसकी वैल्यू 1 कर दी जाती है। और इसकी जो 8 होती हैं वो क्या है, इसकी आउटपुट से। ट्रूथ टेबल जो है इसका देखें, 01 01 01 01 01 और 00 11 4 टाइम 0 4 टाइम 1, ये इसकी इनपुट्स आ गई और ये इसकी आउटपुट्स हैं। इसकी डायगोनल में जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, 1 होंगी। कितनी होंगी, ये सारी की सारी 1 होंगी, और बाकी की जो सारी हैं वो क्या होंगी, वो 0 होंगी। ठीक है, अब इससे पहले शॉर्ट में आपने रिवर्स देखा था इनकोडर। वो इनकोडर क्या था एक्चुअली आपका, इसी का ही क्या था, वो रिवर्स था। यानी कि ये वाली पूरी की पूरी जो साइड है उसकी क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, और ये जो है ये उसकी क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। बल्कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने बताया भी था इस सर्किट के बारे में, वो इसके रिवर्स था। यानी कि जो इनकोडर था, ये देखें इसके ये डायगोनल में आ रही है इनपुट, और बाकी वही उसकी जो ये 4x2 का था तो वहाँ पे 3x8 का दिख रहा है। ठीक है, डायगोनल में वाले जितनी भी होंगी वैल्यूज़ वो क्या होंगी, 1, और उसके अलावा जितनी भी होंगी सारी 0 होंगी। ठीक है, अब इसकी लॉजिक डायग्राम जो है, लॉजिक डायग्राम वो ये है, इसमें कितने 8 का था ना, तो 8 इसमें क्या लग जाएंगे, एंड गेट लग जाएंगे, और 3 इसकी क्या होंगी, 3x8 क्या है ना, 3 इसकी क्या होंगी, इनपुट्स होंगी, और ये इन्वर्टर जो है यहाँ से 0 हासिल करना है। तो जनाब वाली ये था पेपर अपना सेशन 2016 से 18 वाले, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के स्टूडेंट उन्होंने दिया। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं एक बात मेरी नोट फरमा लें कि ये जो पास पेपर्स हैं इनको लाजमी आप सॉल्व किया करें। कभी कभार वो पास पेपर ही उठा के पूरे का पूरा वो स्टूडेंट्स को दे देते हैं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है, तो इसलिए ही मैं आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, तो इसे आप करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर और मज़ीद जितने भी पार्ट्स पेपर मुझे मिले मैं उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा।
तो आपसे मेरी आखिर में दरख्वास्त है कि आप ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई लेटेस्ट वीडियोस आने वाली आप तक पहुँच सके उसका नोटिफिकेशन। और जो है इसको आप आगे अपने दोस्तों और भी फेलोज़ को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।